फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ बाइक का वीडियो, क्योंकि आप लोगों का रिक्वायरमेंट था कि रेहान सर अगर बाइक का वीडियो बनाइए, हम लोगों को बाइक लेना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बिल्कुल इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। और हाँ, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए अब वीडियो रेगुलर आया करेगा। तो चलिए जानते हैं जो भी बाइक्स लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि रॉयल इनफील्ड की बुलेट लगी हुई है, RS 200 है, ग्लैमर है, और जितनी भी बाइक्स हैं सारा बाइक्स का आप लोगों को डिटेल बताते हैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहेगा, उनसे आप बात कर सकते हैं। और यहाँ का जो एड्रेस है वो बरियातू का एड्रेस है, और यहाँ पे मफ़ी भाई रहेंगे, आप लोगों को मिलेंगे, इनसे आपको मिलना है, बात करना है, और यही आप लोगों को बाइक दिखाएंगे भी। और बाइक का जो प्राइस होगा वो थोड़ा बहुत कम कर देंगे, है ना मफ़ी भाई? जी बिल्कुल। तो प्राइस तो कम होता है? हाँ, प्राइस कम होता है। फिक्स प्राइस तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं है। तो यहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं है, आप आएँ अपने बजट के हिसाब से बाइक खरीदें। और ये जो बाइक पॉइंट है, जितने भी बाइक्स रखे हैं, ये मेरे दोस्त का है, और वो आज तक बोला था कि हम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, और क्योंकि उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉल आता है और मेरा काम ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा है। तो बहुत कन्विंस करने के बाद बोले कि ठीक है रेहान भाई, तुम कह रहे हो तो चलो वीडियो बना लेते हैं। तो आप आए यहाँ निश्चिंत होकर के, पहले बाइक को चेक करें, उसका कंडीशन चेक करें, पेपर चेक करें, उसके बाद आप यहाँ से बाइक ख़रीद सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सेकेंड हैंड में मान लीजिए आप कोई कार ख़रीदते हैं या बाइक ख़रीदते हैं, तो थोड़ा बहुत तो कुछ काम होता ही है, और वो आप चेक करके लें। ऐसा ना हो कि आप पहले ख़रीद लें, उसके बाद बोले कि वीडियो देख के गए थे और मुझे तो ख़राब बाइक मिल गया। क्योंकि सेकेंड हैंड है, आप चेक कर लें। अगर आपको चेक करने नहीं आता है तो किसी मैकेनिक से चेक करा लें, पेपर चेक करने नहीं आता है तो किसी जानकार से चेक करा लें, उसके बाद आप बाइक खरीद सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं बाइक का सारा डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बाइक है रॉयल इनफील्ड है, और आप लोगों का डिमांड भी रहता है, तो इसके बारे में जानते हैं। रांची का नंबर है, तो बताइए सर कौन से साल की है ये गाड़ी 2015 का है। 2015 रॉयल एनफील्ड 350 इलेक्ट्रा है। अच्छा अच्छा। ये फुल्ली मॉडिफाइड है, आगे का रिम नया लगा हुआ है। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है? हाँ, और हैंडल में लाइट लगा हुआ है। अच्छा, फुल सर्विस किया हुआ है। जी जी, यानी कि सर्विस कराने की जरूरत नहीं। फर्स्ट ओनर है, कैश परचेस्ड है। 2015 का मॉडल है, प्राइस 93,500 है, कुछ बहुत नेगोशिएबल भी है। चलिए ठीक है। कितना किलोमीटर चला हुआ होगा? 40,000 के आसपास चला हुआ, ओरिजिनल है जो भी रीडिंग है। उसके बाद देखते हैं कि पल्सर RS है, और RS का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो आप लोग जानते होंगे कि पल्सर में दो मॉडल आता है, एक आता है RS और एक आता है NS। तो RS का मतलब होता है रेसिंग स्पोर्ट, और NS का मतलब होता है नेकेड स्पोर्ट। तो चलिए, अच्छा बुलेट का एक बार आप माइलेज भी बता दीजिए हमें। माइलेज 45 के अराउंड का माइलेज है इसका, यानी कि 40 से 45 का माइलेज आराम से प्लस ही देता है, मिनिमम बता रहे। चलिए ठीक है, तो अब इसका डिटेल जानते हैं। RS 200 का ये भी रांची नंबर है जी। और ये कौन से साल की है? ये 2015 का मॉडल ये भी है। 2015 का। कितना चला हुआ है? चला हुआ है 31,000 किलोमीटर। आस्किंग प्राइस है इसका 78,000, 78,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, जो भी आप प्राइस बता रहे हैं जी, वो नेगोशिएबल प्राइस है? हाँ, थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा, और पेपर का चार्जेस अलग से लगेगा। अच्छा, नाम ट्रांसफ़र का चार्जेस अलग से लगेगा। तो इसका एक बार प्राइस बता दीजिए फिर से। इसका प्राइस है 78,000, 78,000। 78,000 है। तो जिन लोगों को RS 200 पसंद होगा वो इसको खरीद सकते हैं। और एक बार इसका माइलेज भी जान लेते हैं कि क्या माइलेज मिलेगा इसका। RS किसी भी RS का माइलेज 35 से 40 ही रहता है। ठीक है, यानी कि 30 से 35 आप मिनिमम मान सकते हैं, डिपेंड ऑन ड्राइविंग कंडीशन जी। उसके बाद आप सबका जो फेवरेट बाइक में से ग्लैमर आ जाता है। बहुत सारे लोग 125 सीसी सेगमेंट में ग्लैमर लेना चाहते हैं। ब्लैक कलर में है, एलॉय रिम भी है, इसमें सेल्फ भी आपको मिलेगा। रांची का नंबर है। अब जानते हैं कौन से साल की है ये? 2016 का ये है। 2016 प्राइस 47,000। और कितना चला हुआ होगा? चला हुआ होगा ये 18,000 किलोमीटर।
18 के आसपास चला हुआ होगा। और ओनर कौन सा हुआ? ऑनर फर्स्ट ऑनर, जितना भी गाड़ी है सारा फर्स्ट ही ऑनर है। अच्छा, आपके पास जितना भी बाइक्स अभी अवेलेबल है हाँ, सारा फर्स्ट ओनर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका प्राइस बताइए। 47,000, 47,000। 47,000। और इसमें कुछ कम हो जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं कि पैशन एक्स प्रो है, और ये जो ग्लैमर है 125 सीसी सेगमेंट में आता है, और इसका माइलेज आप 55-50 के आसपास आराम से मान सकते हैं। अब देखते हैं कि पैशन एक्स प्रो है, ब्लैक कलर में है, और ये हजारीबाग नंबर है जी। ये भी 2016 मॉडल है। इसका प्राइस 44,000 है, 44,000 आस्किंग प्राइस। थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। ठीक है, कितना चला हुआ है? वो चला हुआ होगा 30-40 हज़ार कह रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा चला हुआ है गाड़ी, लेकिन बढ़िया। सामने में डिस्क भी है इसका। अच्छा, डिस्क ब्रेक के साथ में है, डिस्क और सेल्फ दोनों होगा। चलिए, ठीक है। प्राइस वगैरह तो आप लोगों ने जान ही लिया। और पैशन एक्स प्रो भी ड्राइव करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और माइलेज की बात करें तो 60-65 तक का माइलेज इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। 110 सीसी का ये आता है। और उसके बाद देखते हैं कि टीवीएस की अपाची आरटीआर है, जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। पर ये 180 सीसी वाला आरटीआर है, 01 नंबर है, रांची का नंबर हुआ। बाकी डिटेल जानते हैं। कौन से साल की है? ये 2016 का दिसंबर का है। 2016 दिसंबर, यानी 17 मान सकते। चलिए, ठीक है। और कितना चला हुआ होगा? ये 18,300 कुछ चला हुआ है। अच्छा, कंडीशन कैसा है इसका? कंडीशन बढ़िया है। ओरिजिनल टायर, ओरिजिनल आगे पीछे का सारा कुछ ओरिजिनल है। ऊपर से सीट कवर लगाया हुआ है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। सीट कवर आप हटा दीजिएगा तो गाड़ी और अच्छा लगेगा। या न्यू भी लगा सकते हैं। सीट कवर का प्राइस वैसे भी 200-250 मैक्सिमम है। और इसका क्या मतलब 40 तक माइलेज आराम से मिल जाएगा? 180 है तो आराम से माइलेज मिल जाएगा। तो इसका प्राइस बताइए। 63 रखे हैं आरटीआर का। उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट बाइक है वो पल्सर है 150 ब्लैक कलर में, पर ये बिहार नंबर है। तो जो मेरे भाई लोग बिहार से भी देख रहे होंगे, या जो बिहार के हैं और झारखंड में रहते हैं और आना जाना भी लगा हुआ रहता है, उनके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। और इसका जानते हैं डिटेल। कौन से साल की है? 2014-15 मॉडल है वो। ठीक है। एक लेडी के नाम पे है ये। और इसको इंश्योरेंस करके आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। झारखंड बिहार में अगर चलना है तो दिक्कत होगा नहीं। झारखंड बिहार एक ही सर्कल है जी। फर्स्ट ऑनर है। 30-40 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है। गाड़ी का प्राइस अच्छा है, 37,000 है। अच्छा, उसमें भी कुछ कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए, और 150 का माइलेज की बात करते हैं तो 40 से 45 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। अब देखते हैं कि येलो कलर की होंडा की स्टनर लगी हुई है, और ये 125 सीसी सेगमेंट की बाइक है, और ये भी रांची नंबर है। इसका डिटेल जानते हैं। कौन से साल की है ये? 2015 लास्ट की गाड़ी है। मतलब जब ये बंद हुआ था तो आखिरी 2015 लास्ट में ही हुआ था। अच्छा, इसका कलर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है जी। और कंडीशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। 46,000 प्राइस रखे हैं। जी। नेगोशिएबल है। चला हुआ भी 20,000 के अराउंड है। वेल मेंटेन्ड है, फर्स्ट ऑनर है। ठीक है। तो आप लोगों को बाइक अगर अच्छा लगेगा, आप बिल्कुल विज़िट करें, चेक करें, और उसके बाद आराम से ख़रीद सकते हैं। और स्टनर का जो माइलेज है आप ये मान के चले कि 50-55 के आसपास आराम से मिलेगा। और उसके बाद देखते हैं कि पल्सर 220 लगा हुआ है। अब जो बाइक है पल्सर 220 है, और ये देख सकते हैं कि 03 नंबर है, और ये डाल्टनगंज का नंबर हुआ। तो इसका डिटेल जानते हैं कि कौन से साल की है ये? 2014-15 का मॉडल है। फर्स्ट ऑनर है। फुल मेंटेन गाड़ी है। अच्छा। थोड़ा बहुत स्क्रैच है, लेकिन गाड़ी में एक भी आवाज़ नहीं है। अच्छा, चलने में अच्छा प्राइस इसका 62,000 है, 62,000 रुपये। वेल मेंटेन है। और थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगा। कम हो जाएगा। वैल्यू फॉर मनी है। नया में इसका बहुत अच्छा खासा रेट है। अब तो सारे प्राइस जो है न्यू का हो गया है, यानी कि अगर आप मिनिमम भी न्यू बाइक खरीदते हैं तो 70,000 लगना ही लगना है। अगर आप प्लेटिना भी खरीदते हैं तो आपको 70,000 के आसपास न्यू में लगता ही है। तो चलिए, इसका प्राइस वगैरह जान लिए। और माइलेज की बात करते हैं तो लगभग 30-35 का माइलेज आपको मिल जाएगा, डिपेंड ऑन ड्राइविंग कंडीशन और आपकी अगर बाइक की कंडीशन अच्छी हुई तो। उसके बाद हम देखते हैं कि बजाज की अगेन पल्सर लगी हुई है, 150 सीसी है ये। और मेरे ख्याल से पल्सर में दो ही का ज़्यादा डिमांड रहता है, या तो 150 आप ले या 220 ले। और उसके बाद देखते हैं कि पल्सर 150 का क्या डिटेल होने वाला है। ये कौन से साल की है ये? 2017 का है। और कितना चला हुआ है? 19,000 चला हुआ है। ये भी रांची नंबर है? जी, रांची नंबर।
चलिए ये भी रांची नंबर है और 2017 का है। तो इसका प्राइस बताइए। आस्किंग प्राइस 65,000 है, नेगोशिएबल। अच्छा 65,000 और उसमें कम हो जाएगा। और पल्सर 150 का माइलेज आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो 40 से 45 का माइलेज आराम से मिल जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्कूटी लगी हुई है, होंडा की एक्टिवा है और इसका डिटेल जानते हैं। 2013 का मॉडल है या 12 लास्ट का मॉडल है। अच्छा, इसका कंडीशन कैसा है? बहुत अच्छा कंडीशन है, एजेड व्यक्ति से यूज़ किया हुआ है ये। अच्छा, सीनियर सिटीजन इसको यूज़ किए हैं ना, मतलब कंडीशन काफ़ी अच्छा है, रफ़ नहीं चलाया हुआ। चलिए ये तो बहुत अच्छा आप लोगों को स्कूटी मिलने वाला है। जिन लोगों को स्कूटी चाहिए होता है उनके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। और इसका आप साल बताइए और प्राइस बताइए। 2012 लास्ट का है, वेल मेंटेन्ड है, इसीलिए 32,000 रुपये इसका प्राइस रखे हैं और थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी है। चलिए ठीक है, तो स्कूटी का आप लोगों ने डिटेल जान लिया। अब देखते हैं कि एक ग्लैमर लगी हुई है और बिल्कुल न्यू है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शोरूम से ख़रीद के बस घर पे ले आए हैं और रखे हुए हैं। ये कितना चला हुआ है ग्लैमर? 900 चला हुआ है। मात्र 900 चला हुआ है? मात्र 900 चला हुआ है। और ये फाइनेंस में है कि कैश में है? ये कैश में है। कैश में लिया हुआ है। 1 महीना का गाड़ी है। 78,000 इसका फिक्स प्राइस है। 5 साल का साथ में इंश्योरेंस है, 1 साल का नो पॉल्यूशन। 78 इसका फिक्स है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लैमर जो है काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। और ग्लैमर आप लोगों को 125 सीसी सेगमेंट में आती है। और इसकी माइलेज की बात करते हैं तो 50, 55, 60 तक का इसमें आपको माइलेज मिल सकता है, डिपेंड ऑन ड्राइविंग कंडीशन। और ये IBS टेक्नोलॉजी के साथ में है। इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है पर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आता है इसमें। अब देखते हैं उसके बाद साइन है, होंडा की साइन है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है होंडा साइन का या ग्लैमर का और पैशन का। तो वो सारा बाइक यहाँ अवेलेबल है। और साइन 125 सीसी में आता है, यानी कि अगर कहें तो होंडा साइन और ग्लैमर का शुरू से आज तक कंपटीशन चलते आ रहा है। किसी को ग्लैमर पसंद है तो किसी को साइन पसंद है। दोनों का माइलेज ऑलमोस्ट सेम है, 50, 55, 60 तक आप मान सकते हैं। इसका डिटेल जानते हैं। कौन से साल की है? 2014 मॉडल है। तो ये कितना चला हुआ है? 34,000 चला हुआ है। 34,000 चला हुआ। कंडीशन तो इसका अच्छा लग रहा है, वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, इसका क्या प्राइस रखे हैं आप? आस्किंग प्राइस 35,000 है। 35,000 रखे हैं, उसमें थोड़ा बहुत कुछ कम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि TVS की स्टार सिटी है और ये 110 सीसी में आता है। और स्टार सिटी भी काफ़ी अच्छी बाइक है। ये थोड़ा सा पहले का मॉडल है। अभी का स्टार सिटी का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा हो गया है BS6 में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल ये आप लोगों को मेरे ख्याल से कम बजट में मिलने वाला है। क्या ये आपको 32 के अराउंड में मिल जाएगा। 32 इसका प्राइस रखे, 32 रखे हैं जी। 32,000 उसमें कुछ कम हो जाएगा। कब का है ये? ये है 2014 का। 2014 का है। तो चलिए देख सकते हैं कि स्टार सिटी का जो लुक है, कलर वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप वॉश करेंगे, पॉलिश करेंगे तो शाइनिंग इसका और अच्छा आ जाएगा, है ना। तो प्राइस वगैरह आप लोगों ने जान ही लिया। और यहाँ जितनी भी बाइक्स हैं सब आप आ कर के आराम से चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से कंडीशन। उसके बाद प्राइस भी नेगोशिएबल है, कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि फ़िक्स है। और आप आराम से पेपर चेक करके ख़रीद सकते हैं। नाम ट्रांसफ़र का जो पैसा है वो अलग से लगेगा और यहीं से नाम ट्रांसफ़र भी करवा दिया जाएगा। तो चलिए मैंने आप लोगों को यहाँ जो भी बाइक्स थी सारा बाइक्स का डिटेल और माइलेज भी इसलिए बता दिए कि आप लोगों को थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा हर बाइक का सिंगल वीडियो बना दूँ कि सेकेंड हैंड में वो बाइक आप कितने तक में ख़रीद सकते हैं, उसका क्या मेंटेनेंस आता है, क्या माइलेज आता है, सेकेंड हैंड में क्या प्राइस होगा। धीरे धीरे मैं सारा करके एक बाइक का और एक कार का वीडियो ज़रूर बना दिया करूँगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना।